नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं शेफाली जी आपको। नवरात्रि की आपको भी खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो डांडिया रमवानो छो। इस साल तो भाई इतना ठंडा जा रहा है हमारा नवरात्रि। इतना इतनी मन में उमंगे हैं डांडिया खेलने की और गरबा खेलने की। बट आई थिंक आपके ही साथ खेलना होगा मेरा इस साल। शेफाली जी हमें ना कोई बात नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, अभी एक काम करते हैं, ई नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। आपके हाँ, पास है डांडिया अभी इस वक्त तो हम नहीं मेरे खेल पास सकते हैं। डांडिया नहीं है। चलिए कोई नहीं। तो शेफाली जी क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, क्या कहना चाहती हैं आप, कितना मिस कर रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आप बहुत एक्टिव रहती हैं ये सब चीजों में, तो व्हाट इज योर रिएक्शन? मतलब मुझे बहुत ही, एंड आई कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो हम तो बड़े हुए हैं गरबा खेलकर। मुझे ऐसा लगता है कि चलने के पहले, चलना जो सीखा है उसके पहले गरबा खेलना सीखा है हमने। तो हर साल बचपन से ऐसा होता आ रहा है कि हम गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं। और जब से इस फील्ड में आए हैं, थोड़ी पहचान मिली है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हमें प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में इनवाइट भी करते थे लास्ट ईयर तक के। और हमको उनके साथ डांडिया गरबा खेलने का मौका मिलता था। मगर इस साल ऐसा है कि इट इज अ क्वाइट नवरात्रि, एट होम प्रेइंग। बट मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है। हमारे घर पे भी माता रानी आती है, हम भी 9 दिन के फास्ट रखते हैं। तो आई थिंक इतनी नेगेटिविटी जो फैली हुई है, तो अच्छा लग रहा है। घर में माहौल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है माता रानी के आने के बाद। और फास्टिंग कर रहे हैं और ज्यादा समय घर पे बिता रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक जल्दी से खत्म हो, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सबका हेल्थ अच्छा रहे, सब प्रॉस्परस रहे। ये साल बहुत ही मुश्किल गया है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। ट्रू। तो बस यही माता रानी से मैं पूरा दिन प्रे करती रहती हूँ कि जल्दी से बैक टू नॉर्मल हो जाए सबके लिए। शेफाली जी अगर मैं बचपन की कोई याद आपको पूछूं जो आपको, जैसे मैं भी गुजरात से हूं और मैं खंबात में पड़ा बला हूं, तो कैंबे से, तो वहां पे एक अलग तरीके का माहौल रहता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो सबसे बेस्ट ड्रेस पहनकर आता था उसको प्राइज मिलता था जी। बचपन की कोई ऐसी याद नवरात्रि की जो बहुत खास है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं गुजरात में था, कैंबे से हूं मैं, खंबात की खाड़ी जो है, तो वहां पे ना मुझे याद है बचपन में मम्मी ने मुझे लड़कियों की तरह वो पूरा चोली घाघरा वो सब पहना के भेज दिया था खेलने के लिए। सो क्यूट, आप बड़े अच्छे लगे होंगे। बहुत छोटा था मैं, और मैं फिर बाद में रो रो के आया था क्योंकि लोगों ने मुझे पहचान लिया था, तो बड़ा मजाक उड़ाया था उन लोगों ने। यार मुझे समझ नहीं आता हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं बचपन में। मतलब टोटल वायलेशन होता है ये, लड़की को लड़का बनाना, लड़का को लड़की बनाना। और बड़े होके जब हमारी तस्वीरें हम देखते हैं तो इतना बुरा लगता है, इतना एम्बैरेसिंग होता है। खैर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरी बचपन की बहुत खूबसूरत यादें हैं नवरात्रि को लेकर। हमारे फैमिली में तो बहुत ही ज्यादा चाव से नवरात्रि मनाई जाती थी। उस वक्त इतना ज्यादा कमर्शियल नहीं होता था, उस सोसाइटीज में नवरात्रि होती थी और स्कूल में नवरात्रि होती थी। और टाइमलाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी पूरी रात हम डांस करते थे। मुझे अभी भी याद है किस तरह से हम सजते संवरते थे, हमारे 9 दिन के अलग कपड़े थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, और वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता था कि इस बार का बेस्ट डांसर प्राइज तो मैं ही जीतूंगी, या बेस्ट ड्रेस प्राइज तो मैं ही जीतूंगी। और अगर कभी किसी साल ऐसा हुआ कि बेस्ट ड्रेस प्राइज नहीं मिला, तो अगले साल नवरात्रि के पहले अहमदाबाद ट्रिप लेना ही पड़ता था हमें नए कपड़े खरीदने के लिए। उस वक्त का जो फैशन होता था नवरात्रि का, लेटेस्ट वो हम खरीद के लाते थे, शो ऑफ करते थे। हमारी बहुत बड़ी टोली थी एक दोस्तों की, और हम हमारा ग्रुप बना के डांस करते थे, और हमने बहुत प्राइजेस जीते हैं। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत मेमोरीज है। फिर पूरी रात डांस करते थे और सुबह उठ के पैरों की वाट लग जाती थी। बट शाम होते होते पता नहीं दर्द वर्द सब गायब, दोबारा से तैयार होके पहुंच गए हम नवरात्रि करने। तो ये जो यादें हैं मेरी, वो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। एंड आई होप अब हम जब बड़े हो गए हैं तो अब हम कर पाए एट सम पॉइंट ये जो पहले हम एज चिल्ड्रन करते थे। हमारे में एनर्जी इतनी ज्यादा होती थी, एंथुजियाज्म इतना ज्यादा होता था। तो हर साल नवरात्रि को लेके मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। पर इस साल ये सिचुएशन के वजह से ज्यादा प्रोग्राम्स, इनफैक्ट हार्डली एनी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडिया में।
तो आई थिंक माता रानी भी चाहती है कि इस साल हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और डांस के से ज्यादा अपने प्रेयर्स पर थोड़ा ध्यान दे, पॉजिटिविटी फैलाने में थोड़ा ध्यान दे, बिकॉज आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। एग्जैक्टली। शिफाली जी, आप तो बेहतरीन गरबा खेलती हैं, ये तो हमें पता है। पराग भाई की अगर बात करें तो वो कैसे हैं, उनका कैसा स्टाइल है? वो मतलब आपकी हंसी सुन के लगता है कि आप मेरी बात से शायद रिलेट कर पाएंगे। ग्रुप में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो लोगों की चप्पलें संभालता है। राइट, बाहर वरना चोरी हो जाते हैं, जब माता रानी के इर्द गिर्द घूमते तो चोरी हो जाती थी। हाँ, तो हम तो चप्पल उतार के नाचते हैं, हमारी चीजें छोड़ देते हैं। ग्रुप में हमेशा एक कोई ऐसा होता है जिसको डांस नहीं आता, मगर वो चप्पलों के, पर्सेस की, हर चीज की ना पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो पराग हमारे ये हैं। पराग बहुत कोशिश करते हैं, मतलब 10 साल से हम साथ में। मैंने कहा यार आप आधे गुजराती वैसे हो चुके हो, बट सिर्फ एक मैटर में आप पीछे रह गए, वो है गरबा खेलने के मैटर में। तो ट्रेनिंग उनकी जारी है, जब तक वो सीख नहीं जाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक वो लोगों की, हमारी चीजों की और चप्पलों की देखभाल करते हैं जब हम नाचते हैं।